अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करेंगे और यस यस क्लास के अंदर हम आपको टॉप मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन वो हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहला साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नुस्ख़ा-ए वफा, नुस्ख़ा-ए वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? जोश मलिहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, नुस्ख़ा-ए वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? देखिए साथियों, एक नाम आता है शायरी के दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की जो पैदाइश है वो सन 1911 में साथियों सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1984 में लाहौर में हुई थी। फैज अहमद फैज के टोटल 7 शेरी मजमुए हैं। इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके साथियों उसका नाम है नुस्ख़ा-ए वफा। तो ये कुल्लियात है किनका? फैज अहमद फैज का। किनका है साथियों? फैज अहमद फैज का। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चुगताई, मंटू, कृष्णचंद और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए नया कानून साथियों, इसके अंदर जो किरदार होता है उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू, उस्ताद मंगू जो है ये साथियों कोचवान होता है। क्या होता है? कोचवान मीन से होता है तांगा चलाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ना यक्का बान। वही अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस्ताद मंगू बहुत अपने फन में माहिर था। अपने जाहिलों के ग्रुप में ये पढ़ा लिखा समझा जाता था। समझ रहे? जाहिलों के ग्रुप में, ये भी तो मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये अपने ग्रुप में ये पढ़ा लिखा समझा जाता था, इसलिए कि इसको नॉलेज थोड़ा ज्यादा था, तारीखी बातें ज्यादा याद थी। तो नया कानून जो है ये सादत हसन मंटू का साथियों क्या है? अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? अमानत लखनवी, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद मुजीब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंद्र सभा जो है ये साथियों उर्दू का पहला ड्रामा है। उर्दू का पहला ड्रामा है। क्या है ये? उर्दू का पहला ड्रामा है इंद्र सभा। ठीक है ना? और इंद्र सभा को अमानत लखनवी ने लिखा है। और यहीं पे याद रखिएगा, अमानत लखनवी का पूरा नाम जो है वो नाम है आगा हसन अमानत लखनवी। आगा हसन अमानत लखनवी, आगा हसन अमानत लखनवी। तो साथियों इंद्र सभा ये ड्रामा है, उर्दू का पहला ड्रामा है ना, अमानत हसन लखनवी का लिखा हुआ। इसी में आता है सब्ज परी, जे गुलफाम, शहजादा गुलफाम, है ना, ये सब इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलूका किस नाविल का किरदार है? एक चादर मैली सी, शिकस्त, गबन, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तिलूका किस नाविल का किरदार है? तिलूका किस नाविल का किरदार है? बहुत सारे लोगों को ये पहला सवाल लग रहा होगा, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी का प्रैक्टिस में करा रहा हूं, लेकिन मैं इसका सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तिलूका साथियों एक नाविल है, राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई। राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई नाविल है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। पंजाब की एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसका नाम होता है तिलूका। इसकी शादी होती है साथियों मंगल नाम के एक लड़के से। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज बताया जाता है? सिराज औरंगाबादी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दकनी, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर बात करता हूं वली दकनी, या फिर इसी का नाम हम बोल दें वली औरंगाबादी, क्योंकि दक्कन को ही साथियों औरंगाबाद कहा जाता है। इनकी जो पैदाइश है वो 1668 ईस्वी में हुई थी
और इनकी जो वफात है वो 1920 से 25 के दरमियान हुई थी। आता है किताबों के अंदर कि ये एक बार साथियों बादशाह औरंगजेब के जमाने में, किसके, बादशाह औरंगजेब के जमाने में कहां आए थे, दिल्ली आए थे। और कई किताबों में आता है 2 बार ये आए थे। इनके साथ जो आए थे साथियों उनका नाम था अबुल माली। कौन थे? अबुल माली भी इनके साथ आए थे। और इनका जो दीवान साथियों दिल्ली आया था, दीवान में इनसे समझ गए कि जो इनका शेरी मजमुआ है वो आया था कब? तो 1719 में। 1719 में, हालांकि इससे पहले ही कबल ही दिल्ली के अंदर शेरो शायरी का आगाज हो चुका था, लेकिन बाज़ाब्ता शेरो शायरी का आगाज 1719 के बाद जब वली दक्कनी का दीवान आया उसके बाद से हुआ। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसीलिए वली दक्कनी को शुमाल और जुनूब का, कहां का भाई? शुमाल और जुनूब का, शुमाल और जुनूब का इनको क्या तस्वुर किया जाता है? शुमाल और जुनूब का क्या तस्वुर किया जाता है? शुमाल और जुनूब का इनको पुल तस्वुर किया जाता है। क्या तस्वुर किया जाता है? पुल तस्वुर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया? मीर तकी मीर को, गालिब को, ज़ौक़ को, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद, देखिए बात करते हैं खाकानी हिंद, तो यह साथियों कहा गया है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की जो पैदाइश है वो हुई थी 1789 या कहीं कहीं पर 90 भी आता है दिल्ली में, और 1854 में इनकी वफात हुई थी। पैदा और साथियों वफात दोनों दिल्ली में हुई है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? तनकीदी नजरियात, हमारी शायरी, तनकीद क्या है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि गजल नीम वहशी सिनफे सुखन है। गजल के खिलाफ थे कौन? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। इनका मानना था कि शेरो शायरी अच्छी चीज है, लेकिन शेरो शायरी के अंदर मुबालगा आराई, बनावटी, तसन्नो से गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, नेचुरल शेर शायरी करनी चाहिए, यानी हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, यानी असलियत पर मबनी होनी चाहिए, बनावटी से काम नहीं लेनी चाहिए। तो अब असलियत और सादगी जोश की बहस किस किताब में मिलती है? 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ में बातें आ गई होंगी। ये साथियों मिलती है किताब, एक किताब है मुकद्दमा शेरो शायरी। क्या नाम है किताब का? मुकद्दमा शेरो शायरी, जो कि लिखा हुआ है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का। जदीद उर्दू की ये पहली तनकीदी किताब है, जदीद उर्दू की पहली तनकीदी किताब है ये। और साथियों इसी किताब के अंदर ये बातें मिलती है, तो आपका ऑप्शन में ये नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से बयान किए गए हैं? 2 किस्से, 3 किस्से, 4 किस्से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे दोस्त, एक लाइक तो बनता ही है। मसनवी फूल बन जो है ये साथियों लिखा हुआ है किनका? तो इब्ने निशाती का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है? इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। इसके अंदर जो साथियों मरकजी किरदार है वो टोटल 3 किरदार है, और फिर इस 3 में से 3 किरदार निकला है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये मिसरा किसका है? खलीक का है, जमीर का है, दबीर का है, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये मरसिया का मिसरा है, और ये मिसरा जो है साथियों मिर्जा सलामत अली दबीर, ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा सलामत अली दबीर। दबीर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा सलामत अली दबीर। इनकी जो पैदाइश है वो 1803 ईस्वी में
दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1875 में साथियों लखनऊ में हुई थी। ठीक है, और जब दबीर का नाम आता है तो यहां पर आपको नाम याद रखना होगा अनीस का। अनीस मिर्जा मीर बब्बर अली अनीस, इनकी पैदाइश 1802 में साथियों कहां पर हुई थी? फैजाबाद में। कहां पर? फैजाबाद में। और इनकी जो वफात है वो 1875 से 74 हो जाएगा, यहां पर 1874 में साथियों लखनऊ में। एक बात ये याद रखिए, मिर्जा सलामत अली दबीर दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं और मीर अनीस जो है ये भी दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। कहां से? दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी किताब शिबली नोमानी की नहीं है? हयाते सादी, अल फारूक, सवानिह रूमी और इन हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा शिबली नोमानी जिनकी तारीख पैदाइश है 1857, पैदा कहां हुए थे? आजमगढ़ यूपी में। आजमगढ़ यूपी में ये पैदा हुए थे और इनकी जो वफात है साथियों वो कब हुई थी? 1914 में। कहां? आजमगढ़ यूपी में। अल्लामा शिबली नोमानी की किताब अल फारूक, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने उमरी, और सवाने रूमी मौलाना रूमी की सवाने उमरी, अल मामून, इसी तरह ये भी साथियों अल मामून खलीफा मामून रशीद की, इसी तरह साथियों अल गजाली इमाम गजाली की सवाने उमरी है ना। ये सब किताबें जो है अल्लामा शिबली नोमानी की है। लेकिन हयाते सादी जो है इसको ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने जो लिखा हयाते सादी, ये किताब साथियों 1886 में शाये हुआ था और उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी हयाते सादी को कहा जाता है। उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी हयाते सादी को कहा जाता है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी किताब नहीं है शिबली नोमानी की? तो हयाते सादी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यादव की बारात सिंफी एतबार से क्या है? नाविल है, इंशाइया है, खुद नविश्त है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यादव की बारात क्या है? यादव की बारात, देखिए यादव की बारात हो या फिर आपका लिखा हो मेरी यादों की बारात, मेरी यादों की बारात, मेरी यादों की बारात, ये किताब साथियों एक खुद नविश्त है। क्या है ये? एक खुद नविश्त है। और पता है किनका लिखा हुआ है साथियों? ये किताब खुद नविश्त है और ये किताब जो लिखी हुई है वो साथियों किसकी? जोश मलिहाबादी की। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम आपको पता है? शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान इनका नाम है। जोश मलिहाबादी की तारीख पैदाइश 1896, मलिहाबाद यूपी। इनकी वफात 1982 ईस्वी, कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यह कौल किसका है? मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को किसमें है? शायरी में। तो यह कौल है साथियों सर सैयद अहमद खान का। किसका? सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस्सा गुले बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज्म किया? मीर हसन ने, मीर तकी मीर ने, मीर असर ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस्सा गुले बकावली याद रखिएगा साथियों, किस्सा गुले बकावली इसको अपनी मसनवी में तो साथियों नाम आता है किसका? पंडित दयाशंकर नसीम का। पंडित दयाशंकर नसीम का। इन्होंने साथियों एक मसनवी लिखी जिस मसनवी का नाम था गुलजारे नसीम। क्या नाम था? गुलजारे नसीम। बड़ी फेमस मसनवी है ये। तो साथियों किस्सा गुले बकावली को दयाशंकर नसीम ने ही अपने मसनवी में नज्म किया है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 13 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अलबेला, अलबेला सुबह किसकी नज्म है? सरदार जाफरी की, मजाज लखनवी की, अल्लामा इकबाल की, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? 14 नंबर क्वेश्चन, अलबेला नज्म, अलबेला सुबह किसकी नज्म है? याद रखिएगा साथियों, अलबेला सुबह जो है ये जोश मलिहाबादी की नज्म है। किसकी है? जोश मलिहाबादी की नज्म है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तरजीह बंद, मुखम्मस, मुसद्दस, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मुखम्मस का मतलब होता है 5 मिसरों वाली नज्म, मुसद्दस का मतलब होता है 6 मिसरों वाली नज्म, और जो मरसिया होता है साथियों वो मुसद्दस की हैयत में। यहां से 3-4 सवाल आपको बनते हैं। सबसे पहले यह सवाल कि मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है, तो मुसद्दस की हैयत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले मरसिया को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा, यह कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें साथियों आप नाम याद रखिएगा, मिर्जा रफी सौदा ने सबसे पहले मरसिया को मुसद्दस की हैयत में लिखा। लेकिन मीर अनीस और साथियों जिसको उर्दू मरसिया का होमर कहा जाता है, उनकी जो शायरी है वो मरसिया निगारी में उन्होंने ही मरसिया को बाने उरूज तक पहुंचाया था, मीर अनीस मिर्जा सलामत अली दबीर। लेकिन अगर पूछे कि मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले मरसिया किसने लिखा, तो उसमें नाम आएगा सौदा का। किसका नाम आएगा? सौदा का नाम आएगा। कौन गालिब का हम असर नहीं है? मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, इब्राहिम ज़ौक, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? प्लीज भाई एक बार बोलूं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितना बार बोलूं? साफ दिख नहीं रहा है? अरे साफ तो दिख रहा है, एक बार लाइक कर दें। लाइक प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे दिल के धड़कनों में आ जा, एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बेहतर यह है, मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज और बता दूं आपको कि साथियों ध्यान देना एक चीज और। अगर मान लीजिए कि आपका मेन पेपर उर्दू नहीं है, समझ लीजिए मेरी बात, हम बैठे क्यों रहेंगे? अगर आपका मान लीजिए कि मेन पेपर उर्दू नहीं है, किसमें? बीए में आपका मेन पेपर उर्दू नहीं है, फारसी है आपका, या इस्लामिक स्टडीज है, अरबी है, कुछ भी है, तो आप ऐसा कीजिए कि एमए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, या फिर आप फाजिल कर लीजिए, है ना? फाजिल आप उर्दू से कर लीजिए, आप उर्दू के सीट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, आपको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।